उंगली मत चटकाओ, गांठिया की बीमारी हो जाएगी। बेटा अभी बाल गीले हैं ना, सूख जाने दो और फिर बाहर जाना। ठंड है, बीमार हो जाओगे। मैडम आपके पैर के बाल बहुत खड़े खड़े हैं, आप शेव मत करा कीजिए, वैक्सिंग कराया कीजिए। ये कुछ सेंटेंसेस हमारी जिंदगी का बहुत आम पहलू बन चुका है और हम में से 90% लोग ये सेंटेंस और कई ऐसे आचार विचार सुनते हुए ही बड़े हुए हैं। क्या फ्रेंड्स, आज तक हम जो बातें सुनते आ रहे हैं वो सब अंधविश्वास है? वेल, मोस्ट ऑफ यू विल बी शॉक्ड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी टू नो कि हमारी जिंदगी के कई ऐसे कड़वे सच जिन पर हम और हमारे आसपास के लोग बचपन से बिलीव करते आ रहे हैं आर जस्ट अ मिथ, जो कि कभी फैक्ट थे ही नहीं। और अगर वो कुछ हैं तो बस हमें उल्लू बनाने के लिए दिमाग में डाले गए अंधविश्वास। तो देर किस बात की फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो टाइटल्ड 10 मेडिकल मिथ्स द एंटायर वर्ल्ड बिलीव्स इन से। नंबर 5, शेव करने से बाल मोटे, घने और ज्यादा जल्दी उगते हैं। वेल फ्रेंड्स, अगर ऐसा होता तो क्या इस दुनिया में किसी के भी सर पर हल्के बाल होते या कोई गंजा होता? अगर शेविंग ही हल्के बालों का इलाज था तब तो लिव ऑन हेयर ग्रोथ जैसे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। आमतौर पे जब भी हम अपने शरीर के किसी भी हिस्से के बालों को शेव करते हैं तो हम उस बाल के सिर्फ त्वचा के ऊपर वाले भाग निकाल रहे हैं। फॉर एन एनालॉजी, कंसिडर कि एक रस्सी आपका बाल है एंड आपने उसको काट दिया। इंसानों के बाल नेचुरली आगे से टेपर्ड होते हैं और अगर उस बाल को आप काट दोगे तो उसका एंड टेपर्ड नहीं रह जाएगा, वो फ्लैट हो जाएगा। अब कौन से बाल का एंड ज्यादा मोटा लगेगा, टेपर्ड या फिर फ्लैट? और ऐसे कई शेव्ड बालों को साथ में रखो और उतने ही नॉर्मल बालों को साथ में रखो तो कौन सा ग्रुप ज्यादा डेंस लगेगा? और अब जो समझदार है उनके लिए ये इशारा ही काफी है। नंबर 4, इंसान की मौत के बाद भी उसके बाल और नाखून ग्रो करते रहते हैं। आपके दादा दादी या नाना नानी ने आपको जरूर बताया होगा कि मौत के बाद भी इंसान के बाल और नाखून ग्रो करते रहते हैं। और ये फैक्ट सिर्फ दादी जी की भूत प्रेतों की कहानियों में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि कई डॉक्टर्स भी इस फैक्ट को मानते हैं और इसमें विश्वास करते हैं। बट जब इंसान के सारे बॉडी सेल्स ही मर चुके हैं तो फिर आखिर बाल और नाखून ग्रो कैसे कर सकते हैं? Well, your line of questioning makes perfect sense. And इसका जवाब है कि नहीं, बाल और नाखून भी मौत के बाद ग्रो करना बंद कर देते हैं। बट अगर आप एक डेड बॉडी को कुछ दिन ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखोगे कि समय बीतने के साथ उनके बाल और नाखून लंबे नजर आएंगे। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मौत के बाद इंसान के मरे हुए बॉडी के सेल्स श्रिंक करने लगते हैं। बाल और नाखून केराटिन के बने होते हैं जो श्रिंक नहीं होते, और जबकि बॉडी श्रिंक हो जाता है और बाल और नाखून सारे सेम साइज के रहते हैं, इसीलिए हमें ये लगता है कि वो ग्रो कर रहे हैं। नंबर 3, ठंड में गीले बालों के साथ बाहर निकलो तो सर्दी लग जाती है। अब फ्रेंड्स, मैं खुद सर्दी से ही परेशान हूँ, अभी मेरी आवाज से पता चल रहा होगा आपको। लेकिन इस लाइन ने कितना परेशान किया है हमें, राइट? स्कूल के लिए देर हो रही है, लेकिन अगर ठंड का मौसम है और बाल गीले हैं तो जब तक हर एक बाल सूख न जाए मम्मी घर से निकलने ही नहीं देती। तो वेल, भारत की प्यारी माओ के लिए और उनके लाडलों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज। गीले बालों के साथ ठंड में बाहर निकलने से आप बीमार नहीं पड़ते। इंसान बीमार तब पड़ता है जब उसके शरीर बीमारी वाले कीटाणुओं के कांटेक्ट में आता है। सर्दी के मौसम में कम तापमान में थ्राइव करने वाला फ्लू वायरस रिस्पॉन्सिबल है आपकी सर्दी के लिए, एंड उसे आप पर अटैक करने के लिए गीले बालों की जरूरत नहीं है। और इसीलिए वायरस से भागो, शैम्पू से नहीं। नंबर 2, जब इंसान चीखता है तो उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है। मेरी मॉम जब चीखना शुरू करती थी तो रुकने का नाम ही नहीं लेती थी, बस चीखती चली जाती थी। एंड चीखने के बाद कई बार उन्होंने ये डायलॉग मारा है, पता है चीखते समय इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है और मुझे तुम बच्चे इतना परेशान करते हो कि मैं किसी दिन चीख चीख के मर जाऊंगी और तुम पछताओगे। वेल, मेरी मेलोड्रामेटिक मॉम, अब क्या बताऊं, दिल धड़कना बस तभी ही बंद होता है जब इंसान की मौत होती है। चीखना जरूर एक बहुत ही शरीर हिला देने वाला फिनोमिनन होता है जिसके कारण आपके दिल की धड़कन उस पल के लिए इर्रेगुलर जरूर हो जाती है, जिससे शायद कुछ डॉक्टर्स और बाकी लोग दिल का धड़कना बंद हो जाना समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। और इसीलिए चिल करो यार और शान से बोलो जय हिंद। एंड अब फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हमारे लिस्ट के नंबर 1 मिथ पे, जो कि है ना ही सबसे रिडिकुलस बल्कि है सबसे ज्यादा इरिटेटिंग भी। क्या आप रेडी हैं? ये है नंबर 1, उंगलियां चटकाने से आर्थराइटिस हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आपके सर पे जितने बाल है शायद उससे ज्यादा आपकी मॉम्स ने आपको ये बात बोली होगी कि ओ बेटा उंगली मत चटकाओ वरना गाठिया हो जाएगा। और आप ठहरे बेशरम, उंगलियां चटकाने में आपको इतना मजा आता है कि आप उंगली चटकाते चटकाते पूरा दिन निकाल दे। एंड बिकॉज यू लव डूइंग दिस सो मच, चलिए ठान लेते हैं कि इस बात को हम आज गलत प्रूफ करके ही रहेंगे। एंड इसीलिए रिसर्च में पाया गया है कि उंगली चटकाने से आर्थराइटिस नहीं होता। उंगली चटकाने से
जो आवाज आती है वो जॉइंट्स के इर्द गिर्द के सिनोवियल फ्लूइड में प्रेशर कम होने के कारण आती है, और जब प्रेशर कम होता है तो बबल्स बनते हैं, और जब प्रेशर और कम होता है तो ये बबल्स फट जाते हैं। बबल्स फटने की ही आवाज वो आवाज होती है जिससे भारतीय मम्मियां इतना डरती है, और इसीलिए अपनी मॉम को ये वीडियो जरूर दिखाना और उन्हें भी उंगलियां चटकाने की आदत लगा लो। और फ्रेंड्स, यही होता है मेरी इस वीडियो का दी एंड। इनमें से कौन सी मिथ बस्ट होने पे आपको सबसे ज्यादा खुशी मिली, बताइएगा जरूर। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करके, ताकि आप आगे आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद।